दोस्तों आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में जानेंगे। क्वाड समिट। क्वाड समिट एक्चुअली में था क्या कि ये जो 2024 में शेड्यूल्ड थी, ये इंडिया में शेड्यूल्ड थी कि इंडिया इसको होस्ट करेगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या हुआ है कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लास्ट ईयर टर्म चल रही है। तो इसलिए क्या हुआ है, यूएस और इंडिया के बीच इसकी जो ड्यूटीज थी होस्ट कराने के लिए, वो स्वैप कर दी गई हैं। मीन्स अब 2024 में यूएस इंडिया इसको होस्ट नहीं करेगा, अब इसको होस्ट कौन करेगा? यूएस। और ये कहाँ पर होने वाली है? एक प्लेस है डेलावेयर। ये प्लेस है कहाँ पे एक्चुअली में? ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में है अमेरिका के, राइट। जिसमें कि जो प्रेसिडेंट बाइडन है वो वीकेंड्स मनाते हैं वहाँ पे, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये होने वाली कब है? 21 सितंबर 2024, राइट। दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानते हैं कि इसके रीजंस क्या हैं स्वैप होने के। एक तो सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बताया कि जो उनका लास्ट ईयर टर्म चल रहा है प्रेसिडेंट का, तो इसलिए वो स्वैप कर दी गई है। और जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है वो भी एग्रीड हो गए हैं इस बात के लिए कि वो होस्ट करेंगे। और अब ये डिसाइड हुआ है कि जो 2025 में समिट होने वाली है वो इंडिया होस्ट करेगा, राइट। मीन्स जो इंडिया में प्लान थी 2024 में, वो अब यूएस में होगी। और इंडिया होस्ट करने वाला है क्वाड समिट 2025। अब दोस्तों इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड हैं और इसका क्या मतलब है और ये क्यों होती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो क्वाड समिट है, इसका मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें अगर हम बात करें तो 4 कंट्रीज इंक्लूड हैं: यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, राइट। जो इसका थंबनेल था आप उसमें भी देख सकते हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं और इन कंट्रीज के लीडर्स हैं वहाँ उनकी पिक्चर भी है। और एक्चुअली में इनका जो फोकस है वो किस चीज़ पर है? इनकी जो सिक्योरिटी पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर, टेक्नोलॉजी पर, क्लाइमेट चेंज पर और ग्लोबल हेल्थ पर। ये क्वाड समिट के जो लीडर्स हैं इन एरियाज में फोकस करते हैं कि एक दूसरे का कॉपरेशन मिल सके, एक दूसरे की हेल्प हो सके। और अगर कुछ नई चीज इनके बारे में अगर सजेस्ट किया जाए तो उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सके। दोस्तों ये स्टार्ट कब हुई, किस कौन लेकर आया, इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। दोस्तों ये सबसे पहले आई हमारे पास 2007 में, और इनको इनिशिएट करने वाले थे जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे, जो कि अभी नहीं है, और विद द सपोर्ट ऑफ यूएस, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन क्या हुआ, 2007 के बाद ये लगभग 10 सालों के लिए इनएक्टिव रही, मतलब कुछ नहीं हुआ इस दौरान। लेकिन फिर 2017 में इसको रिवाइव किया गया, और वहां पे भी बहुत सारी कंसर्न्स चल रहे थे अबाउट द चाइनाज असर्टिव पॉलिसीज। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 2017 के बाद भी फर्स्ट फॉर्मल क्वाड लीडर समिट जो हुई वो हुई मार्च 2021। इनके इतने इंडो पैसिफिक रीजन में कंसर्न चल रहे थे, कोई अपनी अलग पॉलिसी बना देता है, कुछ अपनी अलग पॉलिसी बना देता है, वो जो उस वजह से ये डिले कर दी गई। और अगर हम इस पे इसके माइलस्टोन पे एक नज़र मारें कि कब कब हुई है ये एक्चुअल में, तो ये हमारे इसकी माइलस्टोन है कि सबसे पहले जो 2021 में हुई, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया, जो हमारे पास फॉर्मल मीटिंग थी, वो वर्चुअल मीटिंग थी, वो भी फिजिकल मीटिंग नहीं थी। और इवन 2021 में तो कोविड भी था, तो फिजिकल मीटिंग का तो पॉसिबल ही नहीं थी 2021 में। उसके बाद सितंबर 2021 में वॉशिंगटन डीसी यूएसए में एक फिजिकल मीटिंग रखी गई। फिर 2022 मई 2022 में फिजिकल मीटिंग रखी गई टोक्यो जापान में। और मई 2023 में भी वर्चुअल मीटिंग रखी गई। क्यों डेट रखी गई? क्योंकि होने वाली तो ये ऑस्ट्रेलिया में थी, बट कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, उस वजह से उसको वहां से हटा दिया गया। एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2024 में जो क्वाड समिट है वो कहाँ होने वाली है, तो इसका आंसर है यूएस में। और उस प्लेस का नाम क्या है? डेलावेयर।
और पहले कहाँ शेड्यूल्ड थी? पहले शेड्यूल्ड थी इंडिया में, लेकिन अब इंडिया इसको होस्ट करेगा 2025। So this was all about the Quad summits. So thank you so much. If you would like to watch such kind of videos, so you can continue watching. Thank you.